जिस दिन AK-47 हाथ में आएगी, तू क्या तेरे वाली भी लाइक करके जाएगी। अरे बुरा वक्त भी आना जरूरी है मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई, जब भी तो पता पड़े कौन अपना है और कौन पराया है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? सच में बहुत करता हूँ। मैं अगर जिंदा हूँ तो मुझे जिंदा रखा गया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, पहचान बनाने का जुनून, आगे बढ़ने का हौसला और दुनिया का सामना करने की ताकत, ये मेरे वजूद का हिस्सा है। और जब तक ये हौसला कायम है। मेरे भाई एक नौकरी के चक्कर में पूरी जिंदगी के शौक खत्म हो गए। क्योंकि मेरी जिंदगी तो बिल्कुल अलग तरीके की रही। मैंने कभी पढ़ाई नहीं की 10th तक। 10th के बाद तो मास्टर वास्टर को बोल देता था कि देखो फालतू की बातें हमसे मत करना। मेरे भाई एक चाहत है फौजी बन के जीने की, वरना पैसे कमाने होते तो नौकरियां और भी बहुत हैं। मेरे पिताजी अक्सर कहते हैं कि मजबूत बनो बेटा। माँ बाप तो रहम खा लेते हैं, पर ये दुनिया ये रहम नहीं खाएगी। बाबा बस इतना कामयाब कर दे के बाबा बस इतना कामयाब कर दे, जब इस जहां से जाऊं तो दुनिया मरा हुआ नहीं शहीद हुआ हुआ कह दे। मेरे भाई हर किसी पर नहीं चढ़ता फौजी बनने का नशा, जिगरा चाहिए जवानी बर्बाद करने का। वादा है तुम सबसे, अपनी वाइफ सेट करने से पहले लाइफ सेट करेंगे। जिंदगी में दो लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा, एक वो जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया और दूसरे वो जिन्होंने बुरा वक्त दिया। मेरे भाई तू चिंता मत कर, एक दिन दोनों भाई इसी वर्दी को पहनकर घर आएंगे। मेरे दोस्त इन तितलियों पे मरने वाले क्या जाने इस वर्दी की खूबसूरती क्या होती है। कि किसी से मिलता जुलता नहीं है आजकल, वो खुद को अच्छे से जान रहा है, वो तैयारी कर रहा है एक बड़ी उड़ान की। लोग सोच रहे हैं परिंदा हार मान रहा है। हमारी माताजी हमेशा एक बात बोलती थी, बेटा जगत में किसी से आशा मत रखना, भगवान पर आशा रखना, देखना एक दिन अपनी वो जरूर सुनेंगे। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। अगर तुम हार गए तो जीरो से शुरू करने वाले को हारने का डर नहीं होता। मैदान में फिर से आ रहा हूँ, इस बार किस्मत के भरोसे नहीं, मेहनत के भरोसे खेलूंगा। मेरी जान, हम आर्मी वाले बंदे हैं, जितने पानी तुम नहाते हो ना उससे ज्यादा हम ग्राउंड पर पसीना बहा देते हैं। मेरे भाई तुम जिसे नौकरी बोलते हो उसे हम अपना इश्क मानते हैं। क्या हुआ? लोग हंस रहे हैं कि तू हार गया। हार मत मान ब्रो, सफलता की शुरुआत है ना अब इस नए साल से होगी। कि कामयाबी चूमेगी कदम मेरे, मेरी माँ हर सुबह यही कहती है, और कैसे थक के बैठ जाऊं मैं रास्ते में यारो, मेरी माँ मेरी कामयाबी के इंतजार में बैठी। के जो -70 और +60 टेम्परेचर में रह के भी भारत माँ की जय बोलते हैं। दिल से सैल्यूट उन शेरों को जो दुश्मनों के घर में बढ़कर उनकी खोपड़ियां खोलते हैं। और मेरी मोहब्बत भी साली बादलों की तरह निकली, छाई मेरे पे और बरसी किसी और पे। बस कुछ वक्त की बात है, वक्त ही बदल देंगे। मेरे भाई तू चिंता मत कर, एक दिन दोनों भाई AK-47 के साथ आएंगे। मेरे भाई कुछ लड़के लड़कियों के पीछे हैं कि उन्हें कैसे पटाएं, और हम 1600 मीटर के पीछे हैं कि अपना टाइम कैसे घटाएं। मेरे दोस्त हम आर्मी वाले बंदे हैं, हमारी हैसियत की बात ना करो, क्योंकि हम मच्छर भी AK-47 से मारते हैं। और मेरी मोहब्बत भी साली बादलों की तरह निकली, छाई मेरे पे और बरसी किसी और पे। समस्या क्या है? जिस उम्र में करियर बनाना है ससुरा, उसी उम्र में दिल लग जाता है। मेरे दोस्त इन तितलियों पे मरने वाले क्या जाने इस वर्दी की खूबसूरती क्या होती है। हम मानता हूँ बहुत लोगों से हम पीछे रह गए, पर अपनी मेहनत पे इतना तो यकीन है कि उड़ान देर से ही सही पर सबसे ऊंची होगी। मेहनत दिन और रात की है, जिंदगी को मौत की तराजू में तोल गए। कि मेहनत दिन और रात की है,
जिंदगी को मौत की तराजू में तोल गए। अरे एक बार आन तो दो भर्ती, 1600 मीटर तो एक्सीलेंट मारेंगे जय बाबा की बोल कर। मुझे पता है कि मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, लेकिन मैं फिर भी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि तरक्की की सवारी इतनी जल्दी नहीं मिलती। प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। दोस्तों, प्रैक्टिस ही वो यज्ञ है जिसको बार बार करने से ही आप सूरज किसी दूसरे की रोशनी से नहीं चमकता, जलता है तब चमकता है। आप दिमाग में बैठा लो बाबू ना, आपको 24 गायब हो जाना है, 2024 गायब हो जाना, अब 25 में ना नया अवतार के रूप में आना है। बस कोई कुछ भी कहे उससे मतलब नहीं है यहाँ पर। मेरे रास्ते में कितनी रुकावटें और कितनी बार करूं? बार बार कोशिश करता हूँ, हिम्मत जुटाता हूँ, पर जब कुछ मिलना नहीं है तो कोशिश करूँ ही क्यों? मैं कभी कुछ नहीं। मेरे चेहरे की हंसी झूठी है मेरे दोस्त, कभी मेरे जैसे बनने की दुआ मत मांगना। अगर किसी को लगता है कि मैं गरीब खानदान में पैदा हुआ हूँ और मेरे साथ बढ़िया नहीं हुआ, अरे साला सबसे अच्छा तेरे साथ हुआ है, क्योंकि तू गरीब पैदा हुआ है। ईश्वर ने तेरे को मौका दिया अपने खानदान को अमीर बनाने का, तेरे पास है, बाकी किसी के पास मौका नहीं। और मेरी मोहब्बत भी साली बादलों की तरह निकली, छाई मेरे पे और बरसी किसी और पे। हमेशा हारी हुई बाजी खेला, क्योंकि हुनर ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। मैं किसी लड़की वड़की से प्यार नहीं करता, सिर्फ लड़कियां मुझसे प्यार करती हैं। इस बार 2024 तपस्या का वर्ष तुम्हारा। आज लिख लो, दर्द से भागना नहीं। दर्द हो रहा है मतलब परिवर्तन हो रहा है। गिरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। अरे लौटेंगे फिर से वही अंदाज के साथ, किताबों में धूल लगने से कहानियां खत्म नहीं होती। क्या हुआ? लोग हंस रहे हैं कि तू हार गया। हार मत मान ब्रो, सफलता की शुरुआत है ना, अब इस नए साल से हो। सूरज किसी दूसरे की रोशनी से नहीं चमकता, जलता है तब चमकता है। समस्या क्या है? जिस उम्र में करियर बनाना है ससुरा, उसी उम्र में दिल लग जाता है। कामयाबी चूमेगी कदम मेरे, मेरी माँ हर सुबह यही कहती है, और कैसे थक के बैठ जाऊं मैं रास्ते में यारो, मेरी माँ मेरी कामयाबी के इंतजार में। मेरे भाई झूठ नहीं बोलूंगा, खुद के दम पे नहीं, आप सारे भाइयों के दम पे आ गया हूँ। अरे लौटेंगे फिर से वही अंदाज के साथ, किताबों में धूल लगने से कहानियां खत्म नहीं होती। कहा था ना मेरी जान, अगर तुम बदले तो कुछ भी नहीं, अगर हम बदले तो माहौल ही बदल देंगे। खत्म। ना जीने की खुशी ना मरने का गम, मेरे भाई फौज वाले बंदे हम, जय बाबा की। हमेशा हारी हुई बाजी खेला, क्योंकि हुनर ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध। और मेरी बात याद रखना, माता पिता नाम देते हैं लेकिन बेटे को नाम कमाना पड़ता है। क्या हुआ? लोग हंस रहे हैं कि तू हार गया। हार मत मान ब्रो, सफलता की शुरुआत है ना, अब इस नए साल से होगी। मुझे पता है कि मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, लेकिन मैं फिर भी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि तरक्की की सवारी इतनी जल्दी नहीं मिलती। हमारी माताजी हमेशा एक बात बोलती थी, बेटा जगत में किसी से आशा मत रखना, भगवान पर आशा रखना, देखना एक दिन अपनी वो जरूर सुनेंगे। क्या सब छिन जाएगा तुमसे, बचपन से सब छीना ही है मुझसे, लेकिन अब मेरी बारी है सर छीनने की। माँ कसम अब की बार जाने की घूमा। किसी को याद करना है दिल से याद कीजिए, किडनी से याद कीजिए, फेफड़ा से याद कीजिए, दिमाग से नहीं। दिमाग केवल और केवल आपके करियर पे फोकस होना चाहिए। मेरे भाई तू चिंता मत कर,
एक दिन दोनों भाई AK-47 के साथ आएंगे। ओबीसी जातियों में सबसे दबंग, सबसे ताकतवर जाति है यादव। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को हर आने वाले तूफान से पहले एक जानलेवा खामोशी छा जाती है। हम गलत अल्फाज पसंद नहीं करते। हम तुम नहीं, आप हैं। तैयारी तो इतनी मजबूत है 4 चक्कर मारने की, कि तैयारी तो इतनी मजबूत है 4 चक्कर मारने की कि ग्राउंड में भी लटसा काट देंगे। अरे एक बार उतारो तो सही ग्राउंड पे 1600 मीटर तो 440 की तार देंगे। कहते हैं कि सुबह सुबह जल्दी सिर्फ आपको 4 चीजें उठाती है, नमाज, माँ, मेहनत और मजबूरी। मैं मौत से डरता नहीं हूँ सर, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि मौत से वो लोग डरते हैं जिन्हें जीने का लालच हो। और जब से तुम मिली हो मैं लालची हो गया। आप ये सोचें कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारी किस्मत उसने लिखी है जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे दोस्त, हम आर्मी वाले बंदे हैं, हम मौत से नहीं डरते हैं, तो इस 1600 मीटर से क्या डरेंगे। समस्या देने वाला की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब ईश्वर की कृपा होती है ना, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। कभी था कोई जिसके पीछे हम नंगे पांव भागे। भले दोपहर का खाना खाना पड़े शाम को, भले दोपहर का खाना खाना पड़े शाम को, 2024 में इतनी मेहनत करूंगा ब्रो, ब्रांड बना दूंगा अपने नाम को। और मेरी मोहब्बत भी साली बादलों की तरह निकली, छाई मेरे पे और बरसी किसी और पे। जिन्हें मालूम है मंजिल की कीमत, वो बस चलते नहीं है, भागते हैं। जरूरत, मेहनती मजदूर और माँ, ये सब सूरज से पहले जागते हैं। जीवन में कहीं पे भी बाबू आत्मसम्मान से बढ़कर यदि स्वर्ग भी दिया जाए ना तो ठुकरा दीजिएगा। मगारा अपने माँ बापू के फैन है, किसी लल्ली सल्ली के नहीं। बात करने की तमीज नहीं सिखाई तुम्हारे बड़ों ने? ना हमारे बड़ों के पास टाइम था, ना हमारे पास दिया। इस बार 2024 तपस्या का वर्ष तुम्हारा। आज लिख लो, दर्द से भागना नहीं। दर्द हो रहा है मतलब परिवर्तन हो रहा है। अगर अल्लाह ने चाहा तो इस वक्त को ऐसे बदलेंगे कि वक्त भी कंफ्यूज हो जाएगा। तैयारी कैसे चल रहा है? अबे चल रहा है। अब पढ़ लिख करके अब्दुल कलाम थोड़ी ना बनना है। हमारा सारा फोकस प्रतियोगिता पे, अब उसी का तैयारी में लगे हुए। घड़ी तो पैन नहीं रखी कोई, पर सच कह रहा हूँ टाइम आने वाला है अपना। क्या मेरे भाई 1600 मीटर वाले 5 किलोमीटर सुट्टम सुट दौड़ते हैं और लोग पूछते हैं कि तुम इतने दुबले पतले क्यों? तो मेरे भाई रेस के घोड़े और 1600 मीटर वाले छोरे अक्सर दुबले पतले ही रहते हैं। अरे प्यार व्यार करना भोसड़ी को बेकार है। आजकल मोहब्बत पैसों में बिक जाती है, और जब आती है ना मुसीबत, ये पापा की परी भोसड़ी की छोड़ कर भाग जाती है। क्या मेरे दोस्त, वो भी छोड़कर चली गई जो कभी कहती थी कि मेरा यकीन करो मैं और जैसी नहीं हूँ। उसने कहा कि शायद खुदा को ये मंजूर था, और खुदा ने कहा मैं तो मान जाता, मगर उसने तुझे मांगा ही नहीं। हर सुबह आपके पास में 2 चॉइस होती है। एक तो ये कि आप सोते रहो और सपने ही देखते रहो, और दूसरा ये कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप तुरंत उस बिस्तर को छोड़ दें। मैदान में एक बार फिर से आ रहा हूँ मैं, और इस बार किस्मत के भरोसे नहीं, मेहनत के दम पर खेलूंगा। जीवन में कहीं पे भी बाबू आत्मसम्मान से बढ़कर यदि स्वर्ग भी दिया जाए ना तो ठुकरा दीजिएगा। तैयारी कैसे चल रहा है? अबे चल रहा है। अब पढ़ लिख करके अब्दुल कलाम थोड़ी ना बनना है। हमारा सारा फोकस प्रतियोगिता पे, अब उसी का तैयारी में लगे हुए। जब तक खुद पे न बीते दूसरे का दर्द मजाक ही लगे। मेरे दोस्त, जिंदगी बड़ी महंगी चीज है, इसे 2 कौड़ी के लोगों पर बर्बाद ना करें। राह देखेंगे तेरी, चाहे जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं,
या तो आ जाए तू या हम ही ठिकाने लग जाए। जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, तो मैं भी गांव छोड़ के लाहौर आ गया। गिरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। मेरे भाई तू चिंता मत कर, एक दिन दोनों भाई AK-47 के साथ आएंगे। वैसे तुम बनना क्या चाहते हो? ऐसे पैरा कमांडो। मेरा छोड़ो, मैं नहीं थकता, मेरा काम यही है। लेकिन तुमने इतने प्यार का करना क्या होता? मौत तो मेरी मुट्ठी में रहती है उसकी खातिर, इससे भी आगे जा सकता हूँ, मरना क्या होता? सूरज किसी दूसरे की रोशनी से नहीं चमकता, जलता है तब चमकता है। तैयारी कैसे चल रहा है? अबे चल रहा है। अब पढ़ लिख करके अब्दुल कलाम थोड़ी न बनना है। हमारा सारा फोकस प्रतियोगिता पे, अब उसी का तैयारी में लगे हुए हैं। कोई किसी का खास नहीं होता, कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। मगारे मस्त रहो यारन में, जिंदगी बर्बाद मत करो प्यारन में। हमारी स्टोरी तभी लगाना मेरे दोस्त जब हम शहीद होकर घर आएंगे। हाँ और किसी को आए या ना आए, पर मुझे अपने आप को देखकर फुल हीरो वाली फीलिंग आती है। मैं किसी के लिए अपने आप को चेंज नहीं करूंगा, मेरी पर्सनैलिटी यही है। किसी को पसंद करना है करे, नहीं करना है नहीं करे, मैं यही हूँ, मेरी पर्सनैलिटी। 22 जनवरी को अयोध्या में अपने सरकार बैठने वाले हैं। तुझे डर नहीं लगता है क्या? छोटा मुंह बड़ी बात सर, गरीब आदमी अगर मौत से डरेगा तो फिर जिएगा कैसे? सूरज किसी दूसरे की रोशनी से नहीं चमकता, जलता है तब चमकता है। कि मेरे भाई जिस बालक ने गरीबी देखी है वो कदे किसी का माड़ा नहीं करेगा। उदासी है मन में पर चेहरे से मुस्कुराता रहता हूँ। क्या बात है? उदासी है मन में पर चेहरे से मुस्कुराता रहता हूँ। टूट चुका हूँ अंदर से पूरी तरह, पर ठीक हूँ सबको ये बताता रहता हूँ। तुझे डर नहीं लगता है क्या? छोटा मुंह बड़ी बात सर, गरीब आदमी अगर मौत से डरेगा तो फिर जिएगा कैसे? अरे वो छोरे पकड़ के हाथ अमीर का, भूल की प्यार गरीब का। कुछ लोग गुलाम बन के ही सही 100 साल जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग एक दिन भी जिए तो सुल्तान की तरह जीना चाहते हैं। सूरज किसी दूसरे की रोशनी से नहीं चमकता, जलता है तब चमकता है। लोग आपको बावला बोलना जब तक शुरू ना करें तब तक पैसे नहीं। जब तक आपकी रिश्तेदारी में लोग आपको ये ना कहें कि साला लौंडा पागल हो गया। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आपको। अब न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। वक्त आने दो, हम तुम्हें बताएंगे तूफान कैसे आता है। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। अपना सपना भी सच होगा एक दिन, अपना सपना भी सच होगा। एक हाथ में माइक और एक हाथ में अवार्ड, और पूरा स्टेज अपना होगा। शरीर देखकर अंदाजा ना लगाना मेरी जान, क्योंकि जिगरा खून में होता है, शरीर में नहीं। मेहनत इतनी करके जिसके लिए तू रोया है ना, उसका पूरा खानदान तुझसे शादी करने के लिए रोया। मुझे ना मेरी माँ से बहुत प्यार है। क्या है ना, जब वो उदास देखकर सर पे हाथ रख के कहती है ना, तू उदास मत हुआ कर, सब कर लेगा, हौसला बढ़ जाता है मेरा। जान लगा दो अपने बाप के लिए कमाने में, उसने पूरी जिंदगी लगा दी है तुम्हें बड़ा बनाने में। मेरा छोड़ो, मैं नहीं थकता, मेरा काम यही है। लेकिन तुमने इतने प्यार का करना क्या होता? मौत तो मेरी मुट्ठी में रहती है उसकी खातिर, इससे भी आगे जा सकता हूँ, मरना क्या होता है? मेरे भाई एक चाहत है फौजी बन के जीने की,
वरना पैसे कमाने होते तो नौकरियां और भी बहुत हैं। जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, क्योंकि 2024 में तुम्हारी औकात से बाहर मिलेंगे। आज के बाद इशरते मजलिस से शामे गम कहाँ, दिल ना लगेगा तेरे बाद, पर तेरे बाद हम कहाँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं? आप नहीं। ट्विटर पे? चलाते ही नहीं। फेसबुक पे? अकाउंट ही नहीं। किस पे है अकाउंट? SBI। जलना पड़ेगा यार, कोई रास्ता नहीं। 2024 का व्रत लो तुम। 2024 की शुरुआत तुम तपस्या की शुरुआत करो कि अब मुझे तपस्या करना है। उसने कहा औकात हो तो मुझे सेट करके दिखा। मैंने कहा 1 साल रुक जा, सीधा खरीद के दिखाऊंगा। हर वो मुकाम हासिल करना है दोस्त जिसे देखकर लोग भी कहें आखिर इसने किया कैसे। अगर हम दूर तक जाना चाहते हैं तो हमें साथ चलना पड़ेगा, और जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो अकेले चलना पड़ेगा। मेरे भाई एक चाहत है फौजी बन के जीने की, वरना पैसे कमाने होते तो नौकरियां और भी बहुत हैं। क्या मेरे दोस्त वो भी छोड़कर चली गई जो कभी कहती थी कि मेरा यकीन करो मैं और जैसी नहीं हूँ। अपनी खूबसूरती का घमंड किसी और को दिखा मैडम। 18 साल की उम्र में 36 ब्रेकअप करके बैठा हूँ।